प्रधा नारी भूखी रह लेती है, अपने बच्चों को, पति को भूखा नहीं रहने देती। वह उनको जमाने के बाद ही जीमती है। कहते हैं वो पूरे परिवार में सबसे पहले जागती। जिन घरों में नारियां सबसे पहले जागती हैं उनके घर की बरकत, उनके घर की तरक्की होती है। उस घर में दरिद्रता नहीं फैलती। कोशिश कीजिए घर में सबसे पहले जागिए। घर का प्रमुख दरवाजा सूर्य निकलने के 1.5 घंटे पहले खोल दी। खिड़कियां खोलें। सुबह की शीतल मंद और सुगंध, ये 3 तरह की हवा आपके घर के दोषों को समाप्त कर, आपके घर की बीमारियों को समाप्त कर देती है। घर इस तरीके से बने कि स्वयं सुबह की सूर्य भगवान की किरणें सीधे आपके घर में आके, मंदिर ऐसी जगह पर बने सूर्य भगवान की किरणें वहां उतर के आ जाए, ऐसा वास्तु भी कहता है। सती नारी के द्वारा भैया ये धरती टिकी हुई है। सती नारी के द्वारा पति की ही उम्र नहीं बढ़ती, सती नारी के द्वारा उसके भ्राता की भी उम्र बढ़ती है, पुत्र की भी उम्र बढ़ती। सती नारी का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये नदियां सूख जाएंगी यदि ये सती नारी नहीं होगी तो। ये धरती माताओं से कभी उर्ण नहीं। कोई भले ही माताओं की बुराई करता रहे, आलोचना करता रहे, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है, बुराई करने वाले भी आकाश से नहीं टपके हैं। इनको भी जननी ने जन्म दिया है, माँ ने जन्म दिया है। इसके ऋण से कभी कोई चुकता नहीं। नारी है तो भविष्य है, सब खत्म नहीं, कुछ भी नहीं। वह अमृत के समान शुभ कारक है। नारी अमृत के समान एक गृहिणी है। जिस घर में इसका आदर होता है, मान होता है, सगरे देवता अपना आसन उस घर में लगा लेते हैं। कहते हैं यह साक्षात अमृत के समान है, शुभ कारक है। ये इसके घर की जो मुस्कुराहट है ये घर को तरक्की दे देती, घर को ऊंचाई दे देती है। इतना बड़ा प्रभाव है। लिखा शुभम दृष्टवा सुधा तुल्यम कांतम पश्यत सुंदर। यहाँ सुंदरी शब्द लिखा है उस नारी के लिए जिसकी जीवा पर भगवान का पवित्र जीवन जी रही है। ऐसी नारी को सुंदरी कहते। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तनु पाए भजय रघुवीरा। वही सुंदर नहीं है जिनकी नाक बढ़िया है, जिनकी ठोड़ी बढ़िया है, जिनकी कद कांटी बढ़िया है। सुंदर वह है नर तनु पाए भजय रघुवीरा, जो मनुष्य शरीर धारण करके भगवान के भजन में लगे हैं। स्त्री पुरुष वही सुंदर। ऐसी नारी, यहाँ नारी के धर्म का वर्णन किया गया है। ऐसी नारी घर का परिवर्तन कर देती है, घर को आनंद से भर देती है। मुस्कुराती हुई नारी अपने घर को बहुत ऊंचाइयां देती है। मैं पुरुषों को कहता हूँ इनसे मत लड़ा करो, इनसे मत झगड़ा करो, ये सब को छोड़ छाड़ करके तुम्हारी देहली पर आई, सब छोड़ाई है। इसको घर में आदर मिले। सती स्त्री अपनी सहस्रों पीढ़ियों का उद्धार कर। जो सती नारी है सहस्रों पीढ़ियां उनकी तर जाती, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, कहा गया है। पतिव्रताओं का पति समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। पति से कोई अपराध भी हो जाता है, 120 नंबर का श्लोक है, पति पतिव्रता नाम च मुच्यते सर्व पातक। नारी के पूजा पाठ धर्म व्रत उपवास करने से पति के पाप जल जाते, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन। ये पुरुष लोग तो बहुत अपराध करते हैं, व्यापार में इतना झूठ बोलते हैं, पैसा कमाने में इतना झूठ बोलते हैं, तरह तरह के अमाल भरे पड़े हैं। ये तो माताएं ही घर में पूजा पाठ करती रहती हैं। माँ के पूजा करने से बेटे के पाप जल जाते हैं, पत्नी के पुण्यों के द्वारा पति के पाप जल करके राख हो जाते हैं। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन। एक जगह की कहीं की बात है, कोई सज्जन जन्मपत्री दिखा रहे थे अपने बेटे की, तो किसी अच्छे जानकार ने वो जन्मपत्री देखी। मैं भी उस समय वहां था। उन्होंने कहा कि जब इस बच्चे की शादी हो जाएगी तो इसका भाग्य बदल जाएगा, इसकी नौकरी लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी, कारोबार मिल जाएगा, ये सेट हो जाएगा शादी के बाद। वो जन्मपत्री दिखा करके जब चले गए तो मैंने उन महानुभाव को पूछा कि इसमें शादी से क्या लेना देना है। तो इसका मतलब है कि जिनकी शादी नहीं होती है तो उनकी तो तरक्की हो ही नहीं सकती। मैंने अपने हृदय की बात रखी। आप कहते हैं कि शादी से इसका भाग्य बदलेगा, तो फिर अब जिसकी शादी नहीं होगी तो फिर तो भाग्य ही नहीं हो जाएगा। तब उन्होंने बड़ी एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा जो बेटियां हैं वो इतने शुभ कर्म करती हैं, इतना बढ़िया काम करती हैं, उनके इतने पुण्य फलीभूत होते हैं, जब इस देहली पर उनका चरण पड़ता है तो देहली की रौनक बदल जाती है। आप में ऐसे बहुत लोग होंगे शादी के बाद जिनकी नौकरी लगी है, शादी के बाद, हाँ देखो वो सज्जन हाथ उठा रहे हैं, शादी के बाद आपका काम डेवलपमेंट हुआ है। विवाह के बाद माताओं के पास बहुत धर्म होता है, बहुत ही ज्यादा। सनातन धर्म की तो बहुत बड़ी ताकत है। पूज्य मातृशक्ति माताओं के प्रति मेरी तो बहुत बड़ी श्रद्धा है। आइए मैं थोड़ा प्रसंग को और आगे के लिए बढ़ाऊं। सतियों के पातिव्रत तेज से
पतियों का जो पातिव्रत तेज है उसके द्वारा कर्म भोग समाप्त हो जाए, कुछ गलत कर्म है वो भी समाप्त हो जाते हैं। वो निष्काम होकर के और पतिव्रता के साथ भगवान के लोक में आनंदानुभव होकर पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वह सभी सती के चरणों में निवास करते हैं। ये लिखने लायक बात। धरती पर जितने भी तीर्थ हैं, पृथिव्याम यानि तीर्थानि सती पादेषु तन्य, धरती के जितने तीर्थ हैं वह सबके सब पतिव्रता नारी के चरणों में वास कर। तालियां तो आपको बजानी नहीं। नारी का सौभाग्य बढ़ता है जब वो मेहंदी लगाती है, नारी का सौभाग्य बढ़ता है जब वो महावर लगाती है। महावर जानते हैं आप? आजकल तो माताएं लगाती नहीं है, पहले ससुराल जाती थी या पियर से आती थी तो शादी शुदियों में, पता नहीं अब तो बाजार में महावर मिलता भी है कि नहीं मिलता है। हाँ, उसको पानी में घोल करके और पाम के ऐसे जो साइड है, जो किनारा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई है परिधि तैयार की जा रही है। और वो बड़ा सुंदर भी लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है। अब दिखाई नहीं देता है वो महावर। अंगूठे से फिर पूरी उंगलियों के अंदर तक, फिर नाखूनों के ऊपर भी एक एक टपकी लगाई जाती। कितना सुंदर सौभाग्य, कितना सुंदर सौभाग्य की बात कही गई है। ये पाँव में पायल इतनी अच्छी लगती है। हमारे यहाँ यूपी में उसे तोड़िया कहते हैं, मथुरा जी में बहुत बनती है। भाल की बिंदी, पाम की पायल, गले में कुछ। नारी का कंठ सूना नहीं होना, नारी के कंठ में कुछ न कुछ तो आभूषण अलंकार। ये जितने आभूषण अलंकार हैं चंद्रदेव ने प्रकट किए माताओं की। जितनी सुंदरता है वो सब चंद्रमा ने दी। नारी के देह में दो धातु शरीर पर जरूर होनी चाहिए, एक है स्वर्ण और एक है चांदी। कमर के नीचे चांदी ज्यादा प्रभावशाली है, पांवों में बिछुआ। कितने भी करोड़पति हों, कोई सोने के बिछुआ नहीं पहन सकते, क्योंकि कमर के नीचे स्वर्ण नहीं पहना जाता नारायण का। कितने भी धनवाने हैं, आप चप्पल सोने की नहीं पहन सकते। कमर के नीचे रजत चांदी और कमर के ऊपर स्वर्ण सोना। चांदी संयम का प्रतीक है और सोना सात्विक विचारों का प्रतीक है। तो माथे में विचार चाहिए, कमर के नीचे संयम। तो कितनी बढ़िया ये अद्भुत व्यवस्था बनाई है। ये दोनों चीजें, ये श्रृंगार की बड़ी अद्भुत बात हमारे ग्रंथों में। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा है कि दुनिया के संपूर्ण तीर्थ हैं वो सब माताओं के चरण में प्रवेश, चरणों में वह वास करते, मात शक्ति के चरणों में। पृथिव्याम यान तीर्थानि सती पादेश तान्यपि तेजस सर्वदेयमानां मुनिनाम च सती सुचः। बड़ी अद्भुत बात कही गई। समस्त वेद और मुनियों का तेज सती स्त्रियों में सदा वर्तमान है। मैं इतनी बार आपको कहता हूँ, प्रातः जागो, सूर्यदेव का दर्शन करो। सूर्य का तेज हर रोम से हमारे अंतस में प्रकट होता है। माता कुंती भगवान सूर्यदेव की बहुत बड़कतानी है। 5 पांडव ऐसे बढ़िया बच्चे ऐसे ही थोड़ी आ गए। नारी का ये तप स्वयं का तो कल्याण करता ही है, उसके ओरे में रहने वाले लोगों का भी कल्याण कर दे। समस्त तप से तपस्वी जनों को, व्रत उपवास से व्रतियों को, दान से दाताओं को जो फल प्राप्त होता है वह सारा का सारा पतिव्रता नारी जिसके सन्मुख से निकल जाती है उसे तत्काल वो फल प्राप्त हो जाता है। ओह, कमाल कर दिया। क्या कहा गया है? बड़ी अद्भुत बात कहा गया है। समस्त तप से, तपस्वियों जनों के व्रत उपवास से व्रती जो दान पुण्य जो करें, दाता दान करें, ऐसे जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना फल जिनके सामने से पतिव्रता नारी निकल जाए उसे उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। पतिव्रता नारी का कितना बड़ा प्रभाव। अनसुईया जैसी देवियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। इसी कारण उन दोनों से स्वयं नारायण शिव, जगत के विधाता ब्रह्मा, समस्त देवगण एवं मुनिवृंद निरंतर भयभीत रहते हैं। सती नारी से महादेव इतने निर्भय हैं, लेकिन सती नारी से भयभीत रहते। नारायण को कभी, कृष्ण को कंस का डर नहीं है, किसी भी धरती के दैत्य से भय नहीं है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, नारायण, यहाँ तक महादेव ब्रह्मा हो। इन देवताओं को सती नारी से भारी भय है। परमात्मा को सती नारी से भय है, तो ये दुनिया के मूढ़ लोग सती नारी से क्यों नहीं डरते? ये जला करके राख कर देगी। ये इंद्र के, महादेव के, नारायण के अस्त्र शस्त्रों से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन पतिव्रता नारी के कोप से बच नहीं सकता। इसलिए नारी का तो बहुत आदर होना चाहिए, भारी मान होना चाहिए।
सती स्त्रियों के चरण रज से वसुंधरा तुरंत पवित्र हो जाती। पतिव्रता को नमस्कार करने से मनुष्य बहुत बड़े पाप से मुक्त। पतिव्रता को प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति बहुत बड़े अपराध से, पाप से मुक्त हो जाता है। मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, मेरी बात आपके समझ में आ रही है?